आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके चरण कहाँ हैं स्पर्श कर लें। आज आपने बहुत मदद करवाई है सुबह से, आज कुछ भी सूट नहीं किया, बस आपस में। गौतम बुद्ध, हम तुम्हारे नाती माखन सिंह खाना खिला रहे, स्वीकार करें। हो रही है एक नए व्लॉग की शुरुआत राजावत फैमिली के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। गेस्ट आने ही वाले हैं तो मैं फटाफट से लगी हुई हूँ रिया के साथ सारे काम करवाने के लिए। किचन में दीदी जी अभी हैं तो थोड़ा बहुत काम है वो संभाल रही हैं, और मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि साड़ी पहन लूँ, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिकने लगी हैं पूड़ियाँ और आ गई है मेरी ननद जी। और भी कुछ आज ज़्यादा सूट नहीं कर पाया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो बस डायरेक्ट पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ बनने लगी हैं कढ़ाई में। आप देख सकते हैं इधर बन रही है उड़द की दाल की कचौड़ियाँ और ये बन रही है पूड़ी। आज के दिन उड़द की दाल की कचौड़ी बनना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए कुछ वहाँ पे सिकी हुई रखी हैं और कुछ रखी हुई हैं इधर। तो बस हस्बैंड कर रहे हैं पूजा की तैयारी, तो फटाफट से पहले इनकी पूजा करवा देते हैं और अभी गैस बंद कर देंगे, उसके बाद फिर दोबारा से सेकेंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे यहाँ पे 5 लोगों का श्राद्ध किया जाता है, यानी कि मैं 5 लोगों के श्राद्ध करती हूँ, जिनमें से 3 मेरे दादा ससुर जी हैं और 2 मेरी दादी सासू माँ जी हैं। तो उनके लिए यहाँ पे प्लेटें हैं वो अलग अलग लगाई जा रही हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5 लोगों का श्राद्ध है, तो अग्यारी भी अलग अलग 5 जगह पर जलाई गई है, 5 प्लेटें लगाई गई हैं, 5 ग्लास रखे गए हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं सारी 5-5 की गई हैं। और एक जो थाली आपको दिख रही है ये थाली है भगवान जी की। तो पहले ना भगवान जी को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद ना सभी लोगों को खाना खिलाया जाएगा। तो सबसे पहले जो होम और अग्यारी होती है नाम लेके, तो हस्बैंड वही कर रहे हैं और उसके बाद खाना खिलाएंगे। गौतम गोत्र, हम तुम्हारे नाती माखन सिंह आपको भोजन करा रहे हैं, स्वीकार करें। ठीक है? किसी को है? श्रीमती सरस्वती देवी हैं? श्रीमती सरस्वती देवी। गौतम गोत्र को गौतम गोत्र, हम तुम्हारे नाती माखन सिंह खाना खिला रहे, स्वीकार करें। और कपूर दे। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही नाम ले लेकर खाना खिलाया जाता है। वैसे तो जाति से हम ठाकुर हैं, राजावत ठाकुर, लेकिन ना जो हमारा गोत्र है तो वो गौतम गोत्र है, तो गोत्र का नाम लिया जाता है, फिर जिसको हम खाना खिला रहे हैं उनका नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से खाना खिलाया जाता है। और लास्ट में यहाँ पे कौआ के लिए खाना रख दिया है, जो कि उन्हें खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो बस पूजा पाठ हो गया है और उसके बाद हस्बैंड के लिए यहाँ पे प्लेट लगा दिए। समय होने को जा रहा होगा 2 और आज हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो ये खा के चले जाएंगे। तो उसके बाद सभी लोगों का आना स्टार्ट हो जाएगा। पंडित के लिए थाली निकाल दी थी, पंडित के लिए खाना चला गया था। उसके बाद 2 बेटियां आई, उनको भी खाना खिलाया। और ये देखिए कितना नौटंकी कर रहा है, कृष्णा है। और साथ के साथ में अब मैं सभी लोगों को खाना परस रही हूँ। तो यहाँ पे रिया और दीदी जो आई हुई हैं, ये मेरी ननद लगती हैं रिश्ते में, तो ये पूड़ियाँ बनाती जा रही हैं और मैं अपना जो बाहर का काम है उस सारे काम को देखती जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, घर के बाहर ही प्रेस वाले अंकल जी रहते हैं, तो घर में कोई भी प्रोग्राम रहता है, कुछ भी बनता है अच्छा, तो मैं उन्हें देने के लिए ज़रूर जाती हूँ। तो बस उनके लिए भी यहाँ पे प्लेट लगा ही लिए, तो फटाफट से अंकल जी को भी दे आते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जो श्राद्ध का खाना होता है वो जितने मुंह में पड़ जाए उतना ही कम है, उतनी ही ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी होती है। तो बस उनको भी खाना दे ही आते हैं।
हंसो। लो आ गई। और यहाँ पे आई है हमारे घर पर एक नई नवेली बहू रानी, जिनका एक छोटा सा बच्चा भी है 1-1.5 साल का। और ये तो ननद जी हैं जो कि आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं एक रूम देखने के लिए, और ये जो रूम है ये बहू रानी को ही चाहिए, तो हमारे घर के पास में ही है, तो बस हम दिखवाने के लिए आए थे। तो ये है किचन, उन्हें पसंद आ गया है, तो बस देखते हैं कि वो कब यहाँ पे शिफ्ट होती हैं और क्या आपस में उनका जो बातचीत है वो हो जाए, और उसके बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो मुझे तो अपनी तरीके से सही लगा है, उनको भी सही लगा है, बस आपस में दोनों पार्टियों की बात हो जाए। वैसे रूम में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रूम है, 2 कमरे हैं, किचन है, लैट्रिन बाथरूम है, सब बढ़िया है। रात के 7:30 और फिर दोबारा से हमारी जो कढ़ाई है वो चढ़ चुकी है, और अभी भी कढ़ाई का जिम्मा ननद जी ने उठा रखा है। सुबह से आज ये कढ़ाई पर ही है, और अभी भी इनकी पूड़ियाँ फ्राई हो रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके चरण कहाँ स्पर्श कर लें। आज आपने बहुत मदद करवाई है सुबह से। आज कुछ भी सूट नहीं किया, बस आपस में बैठ के बातें ही करते रहे हम लोग। और अभी ये खाना है वो जाएगा स्टॉल पे, वहाँ पे 8-10 लड़के हैं, तो बस उन्हीं के लिए पूड़ियाँ फ्राई वो सेकी जा रही हैं। सब्जी वगैरह सब कुछ बनी हुई रखी है। इतनी पूड़ियाँ यहाँ पे सिक चुकी हैं और इतनी अभी बची हुई हैं। तो चलिए इन्हें भी सेक लेते हैं, फिर खाना पैक कर देते हैं और उसके बाद दीदी को विदा करेंगे। सच में आज दीदी ने आगे इतनी मदद कर दी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जो मेरी सिस्टर हैं, यानी कि मेरी जो चाचा जी की बेटी हैं, जहाँ पे मेरी ससुराल है वहीं से थोड़ी ही दूरी पर उसकी भी ससुराल है, तो परिवार में ये उनकी ननद लगती हैं, तो ये मेरी भी ननद लगती हैं। तो ये भी कानपुर में रहती हैं और मैं भी कानपुर में रहती हूँ, तो इसीलिए ये रिश्ते से मेरी ननद जी लगती हैं, तो मेरी मान्य भी हैं, तो इसीलिए मैंने इनको बुलाया। और अब ये जाने लगी हैं, समय होने को जा रहा होगा 8 से 8:30। तो फ्रेंड्स वो लोग तो चले गए हैं और अब खाना जाना है स्टॉल पर। तो 8 से 10 लोग हैं, तो मुझे पूड़ियाँ ना थोड़ी सी कम लग रही थी, तो इसीलिए ना यहाँ पर थोड़ा सा आटा और लगाया है और अब इधर पूड़ियाँ सेकने लगे हैं। तो यहाँ पे इतनी पूड़ियाँ थी और ये 8 से 10 लोगों के लिए मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं इतने सारे बर्तन हो गए हैं और समय होने को जा रहा है 8:30। और किचन में ना आज पूरा टाइम खाना बनाया, तो जिसकी वजह से इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। खाना भी इधर पैक करके रख दिया है, इसमें स्टील के डिब्बों में करके रख दिया है। बस भैया आएंगे और अभी वो ले जाएंगे खाना। और आज ना लब्बू की भी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, ऐसा लग रहा है उसे जैसे फीवर सा आ गया हो। तो पहले भैया आ जाएंगे, तो उसके पास पहले लब्बू को लेके जाएंगे मेडिकल की दुकान पे, उसे दवाई दिलवाएंगे और उसके बाद फिर खाना पैक करेंगे। खाना तो पैक ही है, बस उन्हें पॉलिथीन ही उठा के देंगे। स्टॉल पर खाना जाना था, तो भैया आ गए थे खाना लेने के लिए, लेकिन लब्बू को बहुत ही तेजी से बुखार आ गया था। तो मैंने बोला कि भैया पहले दवाई ले आते हैं मेडिकल से और फिर उसके बाद आप खाना लेके चले जाना। तो बस यहाँ पे लब्बू की दवाई ले लिए, एक सिरप दी है और एक एंटीबायोटिक टैबलेट दी है। तो देख लेते हैं, अगर आज इसे आराम मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसे डॉक्टर पे दिखवाना पड़ेगा। जो लोग कानपुर के हैं तो उन्हें पता होगा, इसे ना डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी की ही दवाई लगती है, जो कि किदवई नगर में बैठते हैं। तो फिर देखेंगे, नहीं आराम मिलेगा तो फिर वहीं का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद भैया ने खाना लिया और अब ये जाने लगे हैं और मुझे करने हैं अभी काफ़ी सारे काम। क्या करने हैं चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सभी लोग जा चुके हैं और उसके बाद अब मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, यानी कि बर्तन वगैरह धुलने हैं। और कल रिया भी नहीं आएगी, तो आप देख सकते हैं। और कल है नवरात्रि, तो उसके लिए भी काफ़ी सारा काम हो जाएगा। तो कल का फास्ट है, तो सबसे पहले ना इन सारे बर्तनों को धुलते हैं, पूरी किचन को साफ करते हैं। और उसके बाद ना अभी तक बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए हैं, सुबह बच्चे नहाए तो ऐसे ही वॉशरूम में पड़े हुए हैं, वो भी बच्चों ने गीले कर दिए थे। अगर सूखे होते तो वॉशिंग मशीन में डाल देती। तो कपड़े भी धुलने हैं, काफ़ी सारा काम है। पत्तल वगैरह जो सुबह सभी लोगों ने खाना खाया था, तो वो जो पत्तल वगैरह थी वो सब भी रखी है। मतलब बहुत ज़्यादा भी काम है और समय होने को जा रहा है अभी 9, आप देख सकते हैं करेक्ट 9 बज गया है। और ना इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसा ना आप कंटिन्यू काम करते रहो तो इतनी ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती, लेकिन अब बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। तो 9 बज गए हैं, 1 घंटा लगेगा मुझे इन सारे कामों को ख़त्म करने में।
तो पहले इन सारे कामों को खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स आ चुकी हूँ अब मैं यहाँ पे बर्तन धुलने। देखिए ना काफ़ी सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि क्या दिखाती रहती हैं आप, हमेशा बर्तन धुलना ही दिखाती रहती हैं। लेकिन ना ये जो मेरी वीडियो का पार्ट रहता है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इस पार्ट पर वॉइस ओवर करना भी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। पता क्या रहता है, ये जो मेरा बर्तन धुलने वाला समय रहता है ना, और जब मैं इसमें वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं हमेशा ही ना अपनी आंखें बंद करके वॉइस ओवर करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर मैं अपने मन की बात, जो मेरे दिल की बात है, वो मैं बात डायरेक्ट आपसे कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरे पास एक फ़ोन है, मैं फ़ोन से बातें कर रही हूँ या फिर मैं फ़ोन में वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक भीड़ में बैठी हुई हूँ और उस भीड़ में आप सभी लोग हैं जो आप अपने मन की बात मुझसे कर रहे हैं और मैं अपने मन की बातें आपसे कर रही हूँ। देखिए सुनने वालों का क्या है, देखने वालों का क्या है, सबका देखने का सुनने का नज़रिया अलग अलग होता है और ज़्यादातर लोग ना हर चीज़ को गलत ही ठहराएंगे। लेकिन इतनी सारी भीड़ भाड़ में अगर कोई 2 लोग भी मुझे पसंद करते हैं तो वो ही मेरे लिए काफ़ी होगा। इस चीज़ से कि 10 लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें एक पॉजिटिव कमेंट आता है तो वो मेरे लिए काफ़ी है मेरे पूरे दिन की मेहनत को लेके। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे दूसरों से जजमेंट नहीं चाहिए। मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए अपने अपनी ही सोच है, आप लोगों को देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अब जाके मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं, किचन भी पूरी साफ़ हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। गैस वगैरह पूरी नीट एंड क्लीन साफ़ कर दी है और समय होने को जा रहा है 9:45, यानी कि सिर्फ पौन घंटा ही लगा है। पौन घंटे में बर्तन भी धुल गए, किचन भी साफ़ हो गई, कपड़े भी धुल गए और जितना भी काम फैला पड़ा था वो सारा काम हो गया है। और इसके बाद अब मुझे लब्बू को दवाई खिलानी है क्योंकि आज उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है। उसके बाद थोड़ा बहुत खाना मैं खाऊंगी, वैसे भूख नहीं लगी है। हस्बैंड के लिए पूड़ियाँ बना के रख दी हैं। तो अभी काम तो बहुत सारे हैं। सोने के लिए तो बस वही मुझे 12 बजे के समथिंग ही मिलेगा। अभी तो मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी है। तो ठीक है, फिर अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। आज का ये व्लॉग आपको जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।